बेस ऑफ मैंडिबल के बिल्कुल नीचे, ये यहाँ पर हमारे पास जो है वो हायोइड बोन जो है पड़ी हुई है। हायोइड बोन के बाद जो एक और प्रोमिनेंट हायोइड बोन ऐसा हमें नजर नहीं आती है, ये सिर्फ एक लैंडमार्क हम देखते हैं। लेकिन हमें जो चीज नजर आती है वो हमें जो है वो थायराइड कार्टिलेज जो है वो बहुत प्रोमिनेंट नजर आती है। और थायराइड कार्टिलेज जो है वो हमारे पास जो मेल्स होते हैं, मेल्स में ये कार्टिलेज जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट जो है वो हमारे पास ये कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है। और इसका ये जो कॉर्नू होता है, ये कई मेल्स में ये चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, और वो जब इनगल्फ करते हैं कोई चीज या कोई चीज, तो उसमें इसकी प्रॉपर मूवमेंट जो है वो हमें नजर आ रही होती है, ये थायराइड, इसकी थायराइड यहाँ पर। तो ये जो है ये हमारे पास हायोइड की पोजीशन थोड़ी सी मैंने आप लोगों को दिखानी थी कि हायोइड जो है वो हमारे पास कहाँ पर जो है वो लाई कर रही है। ठीक है। अब हमें पता है कि जो भी स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास जो है वो कवर होता है बाय, हमारी जो कवरिंग्स होती हैं वो होती हैं स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया, ये हमारी थ्रू आउट दी बॉडी कवरिंग है। और इसमें फेस पे क्या चीज नहीं प्रेजेंट होती? इन तीनों में से फेस के पास क्या नहीं होता? हाँ जी बेटा। लगता है डीप सारे फेशियल। नाश्ता करने चले गए हैं। मैम डीप फेशियल। डीप फेशिया, शाबाश। जो फेस होता है हमारा उस पर डीप फेशिया नहीं होता, अगर डीप फेशिया होगा तो वो टाइटली बाउंड करेगा और हम एक्सप्रेशंस जो है वो नहीं दे सकते। तो फेस जो है वो हमारा सिर्फ स्किन और सुपरफिशियल फेशिया से कवर होता है। नीचे थ्रू आउट दी बॉडी जो है वो हमारे पास जो है वो डीप फेशिया और भी पार्ट्स पे जो है बॉडी के नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन हमारे पास जो जनरली सारी बॉडी है वहां पर हमारे पास स्किन और डीप सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया जो है वो प्रेजेंट होंगे। स्किन की जो लाइन ऑफ क्लेवेज होती है, लाइन ऑफ क्लेवेज वो होती हैं जहां पर हम जो है जिनके थ्रू हम जो है वो कट लगा सकते हैं, ऑपरेट करने के लिए हम उनको जो है वो यूज करते हैं। और ये हॉरिजॉन्टली रन करती हैं अलोंग दी अराउंड दी नेक। ठीक है। अराउंड दी नेक करती हैं ये। इन लाइन ऑफ क्लीवेज का हमें पता होना इसलिए जरूरी होता है कि जब हमने इंसिजन देना है तो वो हम इन दी लाइन ऑफ क्लीवेज देते हैं ताकि उसकी हीलिंग अच्छी हो, प्रॉपर हो, और उसका स्कार मार्क जो है वो कम से कम जो है वो फॉर्म होता है। अगर लाइन ऑफ क्लेवेज के साथ इंसिजन दिया जाए तो वो इंसिजन मार्क जो है वो बहुत ज्यादा नैरो होता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जी बेटा। अच्छा, ये आप लोगों को नजर आ रही है स्कार लाइन, ये जो है ये क्लेवेज लाइंस जो हैं वो हमें नजर आ रही हैं। ये हम रोज जो है वो देखते हैं, ये इस तरह की, ये दीज आर नोन एज द क्लेवेज लाइंस। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फेशियाज ऑफ द नेक। ये स्किन जो है वो यहाँ की लूजली जो है वो अटैच होती है, और थोड़ी सी मोबाइल होती है, लूजली अटैच्ड है, और हम उसको अपनी फिंगर्स में पिंच कर सकते हैं, और पिंच करके उसको हम पुल कर सकते हैं। जो नेक की जो स्किन होती है वो हम जो है वो पुल कर सकते हैं। नेक की जो स्किन होती है एंटीरियरली जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, और पोस्टीरियरली जो है वो हमारे पास ये जो स्किन होती है ये थोड़ी थिक होती है और एडहेयर होती है टू दी अंडरलाइन जो हमारा मैस ऑफ मसल है वहां से, और वहां पर उसके साथ जो है वो हमारे पास एडहेयर होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सुपरफिशियल फेशिया की। तो सुपरफिशियल फेशिया भी जो है वो थिन सी लेयर जो है वो फॉर्म करता है, और इस थिन लेयर में हमारे पास जो है ये थिन लेयर एक मसल को इनक्लोज करती है जिसको हम प्लेटिज्मा कहते हैं। प्लेटिज्मा आप लोगों ने अपर लिप में भी जो है वो बहुत ज्यादा हम लोगों ने ये डायग्राम्स में देखा हुआ था। और ये जो सुपरफिशियल फेशिया होता है इसमें हमारे पास जो है वो कुटेनियस नर्व्स होती हैं जो कि डेफिनेटली नेक की रीजन को सप्लाई करेंगी, और ये सब की सब जो होती हैं वो हमारे पास सर्वाइकल जो प्लेक्सिस है उसमें से जो है वो अराइज कर रही होती हैं। इसमें सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, सुपरफिशियल वेन्स में जैसे आपकी इंटरनल जुगुलर वेन्स और ये सब, ये जो है वो इसमें लाई करती हैं। जैसे आप लोगों की वो थी सिफेलिक और बेजेलिक। ठीक है, सिफेलिक और बेजेलिक भी जो थी वो सुपरफिशियल फेशिया में लाई कर रही थी, इसी तरह यहाँ पर जो इंटरनल जुगुलर वेन्स होंगी वो इसमें लाई करेंगी। इसके अलावा सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है हम बात करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होता है।
इसमें जो है ये जो सुपरफिशियल फेशिया होता है, इसमें जो है वो फैटी फैटी एलिमेंट की जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, फैट की डेपोजिशन होती है स्पेसिफिकली इन फीमेल्स। फीमेल्स में इस एरिया में बहुत ज़्यादा फैट की जो है वो डेपोजिशन होती है, ठीक है। और इसका ये जो सुपरफिशियल फेशिया होता है, अगर हम इसको बाकी रीजन से कंपेयर करें तो यहाँ जो नेक का सुपरफिशियल फेशिया है वो काफ़ी ज़्यादा थिन्ड आउट है, ये वाला सुपरफिशियल फेशिया। इसमें हमें जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे उसमें हम एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स, ठीक है, हमें एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स नजर आएंगी जो कि एंगल ऑफ मैंडिबल से जो है वो डिसेंड कर रही होंगी, मिड ऑफ द क्लेविकल तक जो है वो राइज करती हैं। और इसमें जो है ये जो हमारी कुटेनियस नर्व्स होंगी वो इससे नीचे प्रेजेंट होंगी, इस नेटवर्क से, ये जो वेन्स का नेटवर्क है उससे नीचे हमारे पास जो है वो कुटेनियस नर्व जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। और ये हमें एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ दी जो हमारी नेक है वहाँ पर जो है ये हमें वेन्स मिलती हैं, एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ दी जो वेन वो है नेक, वहाँ पर हमें मिलेंगी ये वेन्स। अच्छा, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिलेगा दैट विल बी द प्लेटिज्मा। और ये फ्लैट प्लेट जो है ब्रॉड थिन शीट ऑफ मसल है, सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द नेक में प्रेजेंट है। ये सर्वाइकल ब्रांच ऑफ जो है फेशियल नर्व जो है वो इसको सरवाइव करेगी। इसके फाइबर्स जो हैं वो अराइज करते हैं इन द डीप फेशिया। और इसके अलावा जो है हमारे पास सुप्रोमीडियली जो है वो जाएंगी टुवर्ड्स द क्लेविकल, और टू क्लेविकल से अराइज करेंगे और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल पे जाके जो है वो अटैच कर जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पर इसमें इंफीरियरली इसके फाइबर्स जो होते हैं, जब ये स्टार्ट हो रही होती है क्लेविकल से, तो ये बीच में जो है वो थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं ताकि वहाँ से लैरिंग्स और ट्रेकिया जो है वो हमारे पास पास कर सकें। इसका जो फंक्शन है, ये हमें पता है कि ये जो नेक की हम स्किन जब हम क्लेंचिंग करें या हम के मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, जो टेंस करते हैं, वो जो है वो हम उसके लिए करते हैं, उससे करते हैं, प्लेटिज्मा करता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल लिखी हुई है कि शेविंग में जब हम अपनी इस तरफ फेस अपवर्ड लिफ्ट करते हैं तो ये जो हमारी टेंसिंग होती है स्किन की यहाँ पर नेक की, दैट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ द प्लेटिज्मा, ठीक है। ये देखें, ये आप लोगों को डायग्राम नजर आ रही है, ये जो हमारा एक्शन होता है दिस इज बाय दी, हमारे पास ये कौन कर रहा है, ये प्लेटिज्मा से जो है वो हमारा एक्शन जो है वो हमें नजर आ रहा है, ये प्लेटिज्मा। ये सुप्रास्टर्नल नॉच नजर आ रही है, सुप्रा क्लेविकुलर ये फॉसास जो हैं वो हमें नजर आ रही हैं। ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन है जो प्रोमिनेंट हुई हुई हमें यहाँ पर दोनों साइड्स पे जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसमें जो है वो इसके सुपरफिशियल फेशिया के एक दफ़ा अगर हम कंटेंट्स देखें कि हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया में क्या लाइक आ रहा है, तो हमारे पास प्लेटिज्मा है। ये आप लोगों को ये मसल नज़र आ रहा है प्लेटिज्मा। ये हमारे पास जो है डीप फेशिया जो मसल्स का होता है, जो कि डेल्टॉइड और पेक्टोरालिस मेजर और इनके डीप फेशिया से जो है ये अराइज करता है, अपवर्ड रन करता है और बेस ऑफ द मैंडिबल पे जाके जो है वो हमारे पास इंसर्ट हो जाता है। इसमें जो है वो हमारे पास वेन्स होंगी जिनमें इंटीरियर जुगुलर वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स होंगी। उसके अलावा हमारे पास इसमें जो है वो नर्व्स ट्रेवल कर रही होंगी जिनमें लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ट्रांसवर्स नर्व ऑफ नेक, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व और सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व जो है वो इसमें जो है वो ट्रैवल कर रही होंगी, ठीक है। कुटेनियस नर्व्स जो है वो ट्रैवल कर रही होंगी। सुपरफिशियल फेशिया के क्या क्या कंटेंट्स होंगे, सुपरफिशियल फेशिया के कंटेंट्स क्या क्या होंगे बेटा? मैम एक्सटर्नल जुगुलर में हम्म इंटीरियर जुगुलर हम्म प्लेटिज्मा। हम्म, और फैट भी होगी, ठीक है। फैट, कुटेनियस नर्व्स, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, एंटीरियर जुगुलर वेन और प्लेटिज्मा, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये इसके सुपरफिशियल फेशिया के जो हैं वो कंटेंट्स होंगे हमारे पास। अब ये रीजन्स तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डीप सर्वाइकल, जो डीप सर्वाइकल रीजन्स हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर जस्ट एक आप लोगों को डायग्राम अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे पास जो है ये मसल्स की अरेंजमेंट, ये हमें जो है ये हाइयोइड बोन नजर आ रही है, ठीक है। ये एंगल ऑफ मैंडिबल है, ये बेस ऑफ मैंडिबल है। ये हमें हाइयोइड उसके बिल्कुल नीचे जो है वो लाई कर रही होती है, ये हमें जो है हाइयोइड बोन नजर आ रही है।
अच्छा, यहाँ पर ये बात जो दिखाने की है वो ये है कि यहाँ पर ये मसल्स की अटैचमेंट के बाद हमारे पास आप लोग देखो कि बीच में जो है वो कितनी जो है वो गैपिंग जो है वो प्रेजेंट है, कितने गैप्स जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट है। ये जो गैप्स होते हैं ये गैप्स इसलिए प्रेजेंट हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पास डिफरेंट वाइटल स्ट्रक्चर्स ने जो है वो पास करना है। जैसे हमारा ट्रेकिया है, एसोफेगस है, हमारी कैरोटिड्स हैं, हमारी बेसिक नर्व्स हैं और बहुत सारे जो हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो खाली जगह हैं, ये जो खाली जगह हैं बेसिकली ये जो फेशियाज होते हैं ये इनको कंपार्टमेंटलाइज भी करेंगे और इनकी फिलिंग भी करेंगे। यहाँ पर फेशिया एक्ट करेंगे एज अ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, ताकि हर चीज अपनी अपनी जगह पे रहे और जो है वो उसका प्रॉपर जो है वो उसकी फंक्शनिंग को जो है वो करते हैं। ये आप लोगों को गैप्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर इन गैप्स में डिफरेंट मसल्स भी प्रेजेंट होंगे और वेसल्स की पैसेज के लिए भी जो है वो हमारे पास जगह जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक। तो इसमें डिफरेंट ये जो रीजन्स हैं ये हम बाद में इनको अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ये रीजन्स ही जो है वो डिस्कस करनी है कि हम इन मसल्स की इन मसल्स की रीजन इंसर्शन की वजह से ही हमारे पास डिफरेंट रीजन्स बन जाती हैं जिनकी बाउंड्रीज फिर यही मसल्स जो हैं वो बनाते हैं। जैसे एंटीरियर रीजन हो गई, लैटरल रीजन हो गई, इसी तरह पोस्टीरियर रीजन जो है वो हमारे पास होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये डिफरेंट जो है ये ट्रायंगल्स जो हैं वो फॉर्म हो गए हैं और इन ट्रायंगल्स को फिर हम जो है जो आपने कभी टॉपिक सुना हो ट्रायंगल्स ऑफ द नेक, ट्रायंगल्स ऑफ द नेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें से डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पास कर रहे होते हैं और इन ट्रायंगल्स ने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को जो है वो हाउस किया होता है, उनके अंदर जो है वो हमारे पास लाए कर रहे होते हैं। ये ट्रायंगल्स हम जो है ये बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये देखें आप लोग डिफरेंट वो जो गैप्स थे वहां पर जो पिछली डायग्राम थी जिनमें ये डिफरेंट गैप्स थे, यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि वो गैप्स जो हैं वो किस तरह हमारे पास जो है वो डिफरेंट वेसल्स और जो है वेसल्स जो हैं वो उनको कवर करेंगे। यहाँ वहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। ये कौन सा ग्लैंड है? सब मैंडिबुलर सब मैंडिबुलर। और ये जो नजर आ रहा है हमें पैरोटिड कैरोटिड, शाबाश। तो इस तरह जो है ये जो ट्रायंगल्स हैं और ये क्या चीज नजर आ रही है बेटा? हॉइड बोन हायोइड बोन, शाबाश। ये हमें जो है वो हायोइड बोन जो है वो नजर आ रही है। ये क्या चीज नजर आ रही है? ये क्लैविकल बोन क्लैविकल है, ठीक। और ये कौन सा मसल है ये जो सबसे मोटा है? ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, शाबाश। ये स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड जो है वो हमें नजर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर से हमने स्किन, सुपरफिशियल फेशिया अलोंग विद इट्स कंटेंट वो सब कुछ रिमूव किया हुआ, ठीक है। स्किन गई, सुपरफिशियल फेशिया गया, सुपरफिशियल फेशिया गया तो उसके साथ उसकी जो कुटेनियस नर्व्स थी वो भी गई, उसमें जो प्लेटिज्मा था वो भी गया और जो हमारी वेन्स थी जो कि एक्सटर्नल जुगुलर और इंटीरियर जुगुलर थी वो भी जो है वो चली गई। ये सारी हमें डीप वेन्स जो हैं वो नजर आ रही हैं, डीप वेन्स, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं डीप सर्वाइकल फेशिया की। डीप सर्वाइकल जो फेशिया है इट इज एक्चुअली द डीप फेशिया ऑफ द नेक। इसको हम डीप सर्वाइकल फेशिया कहते हैं, ठीक है। हमने स्किन देखी, स्किन की हमने बात की कि लूजली अटैच्ड है और वो सारा कुछ। उसके बाद हमने सुपरफिशियल फेशिया की बात की, उसके अंदर जो कंटेंट्स थे वो हमने देखे कि हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स थी, प्लेटिज्मा था। प्लेटिज्मा का आप लोगों ने ओरिजिन, प्लेटिज्मा जो है वो बाजू का लिखने के लिए आ जाता है कि प्लेटिज्मा की ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन जो है वो लिखें जैसे हम बाकी मसल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें आपने प्लेटिज्मा को जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो प्रिपेयर करना है, एससीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेटिज्मा को। उसके बाद हमारे पास आता है डीप डीप फेशिया और डीप फेशिया ऑफ द नेक का नाम हमने रखा हुआ है डीप सर्वाइकल फेशिया, ठीक है। अब ये जो डीप सर्वाइकल फेशिया जैसे मैंने आप लोगों को पहले डायग्राम दिखाई थी कि इस फेशिया ने बहुत सारे काम करने हैं। इसने जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स जो हैं वो फॉर्म करने हैं और कहीं पर जो है वो इसने पैकेजिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है ताकि स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हो सकें और वो जो खाली स्पेसेस हैं वो जो है वो अच्छी तरह जो है वो उनमें उनकी कंपार्टमेंट्स जो हैं वो उसके बन सकें। तो ये जो डीप सर्वाइकल फेशिया है इसको हमने फर्दर जो है वो 3 लेयर्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक है इन्वेस्टिंग, इसको हम मोस्ट कॉमनली कहते हैं इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, ठीक है। उसके बाद है प्री ट्रेकियल और प्री वर्टिब्रल।
नाम से पता चल रहा है प्री ट्रेकियल मीन्स के इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया एंड प्री वर्टिब्रल मीन्स इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, प्री ट्रेकियल लेयर एंड प्री वर्टिब्रल लेयर, ये डीप सर्वाइकल फेशिया की तीन मेजर जो हैं वो हमारे पास जो है वो लेयर्स हैं जो कि नेक में जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो हमारा ये जो फेशिया है ये बेसिकली क्या कर रहा है, डीप सर्वाइकल फेशिया के जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है विसरस को, मसल्स को, वेसल्स को, डीप लिम्फ नोड्स को। और इसके अलावा ये जो डीप सर्वाइकल फेशिया है इन तीनों लेयर्स को बनाने के बाद भी ये कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस भी देता है। जैसे अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने देखा था कि डीप सर्वाइकल फेशिया जैसे अपर लिम्ब में कंपार्टमेंट्स तो वो फॉर्म कर रहा था, मस्कुलर सेप्टास तो वो बना रहा था, लेकिन कहीं पर उसने रेटिनिकुलस फॉर्म किए थे, कहीं पर उसने जो है वो हमारे पास टेंडेंस की कवरिंग फॉर्म की थी। इसी तरह इन तीन बेसिक लेयर्स के अलावा, वो तीन बेसिक लेयर्स कौन कौन सी हैं डीप सर्वाइकल फेशिया की? अंजू बेटा कौन सी लेयर्स हैं? वर्टिब्रल, प्री ट्रेकियल और इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग, प्री ट्रेकियल और प्री वर्टिब्रल। उसके अलावा ये जो है वो कंडेंस करेगा अराउंड सम स्पेशल वेसल्स टू कवर देम। और यहाँ पर जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट शीट है विच इज नोन एज द कैरोटिड शीट। नाम से पता चल रहा है इसमें क्या चीज होगी? कैरोटिड आर्टरीज। कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड जो कि हमारे पास आर्च ऑफ द एओर्टा में से जो है वो अराइज करती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है वो हमारे इसके कंटेंट्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। ये इन्वेस्टिंग लेयर जो है ये मोस्ट सुपरफिशियल है ऑफ द डीप फेशियल लेयर्स, यानी कि जब डीप सर्वाइकल फेशिया शुरू होगा तो उसमें हमें जो सबसे पहले लेयर मिलेगी दैट विल बी द इन्वेस्टिंग लेयर। इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट मीन्स कि इट इज सराउंडिंग द इंटायर नेक, पूरी नेक को वो जो है वो सराउंड करेगी। बाकी मसल्स जो हैं वो अलग अलग कंपार्ट, बाकी जो लेयर्स हैं वो अलग अलग कंपार्टमेंट को सराउंड करती है। इन्वेस्टिंग लेयर जो है वो पूरी नेक को जो है वो सराउंड कर रही है और ये प्रेजेंट है जस्ट बिलो द स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया। स्किन और सुपरफिशियल फेशिया के बिल्कुल नीचे जो है वो प्रेजेंट होगी। और जब ये इन्वेस्ट कर रही होगी, पूरी नेक को इन्वेस्ट कर रही होगी, तो ये स्प्लिट करेगी इनटू सुपरफिशियल एंड डीप लेयर। इन्वेस्ट करेगी यानी कि ये इसके रास्ते में जो मसल्स आएंगे ट्रिपीजियस और स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड। ठीक है, ट्रिपीजियस जो है वो आपकी बैक साइड पे प्रेजेंट है और स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड जो है वो एंटीरियरली एंट्रोलैटरली जो है वो प्रेजेंट है। सबसे पहले ऊपर आई स्किन, स्किन को रिमूव किया तो नीचे आया सुपरफिशियल फेशिया अलोंग विद इट कंटेंट्स। उसके बाद जब हम सुपरफिशियल फेशिया को रिमूव करेंगे तो नीचे हमें ये इन्वेस्टिंग लेयर नजर आएगी जो कि थ्रू एंड थ्रू नेक को जो है वो लाइक अ कॉलर जो है वो सराउंड कर रही होगी। और ये क्या करेगी, ये जो है ये जब सराउंड कर रही होगी इसके पास स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड आएगा तो ये स्प्लिट हो जाएगी और स्प्लिट करके इंटरनल स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को कवर कर लेगी। उसके बाद दोबारा बैकवर्ड जो है वो मूव करेगी और बैकवर्ड मूव करके फिर इसको मिलेगा ट्रिपीजियस और वहां पर जाके ये ट्रिपीजियस को जो है वो कवर कर लेगी। इसकी अगर हम अटैचमेंट देखें तो ये जो है हमारे पास सुपीरियरली जो है ये अटैच होगी, ये हम बिहाइंड से पीछे से जो है वो इसकी अटैचमेंट पोस्टीरियरली से लेके आ रहे हैं। सुपीरियर नकल लाइंस जो कि ऑक्सीपिटल बोन्स पे जो है वो प्रेजेंट थी वहां से, फिर उसके बाद आएगा मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, फिर ये आएगी जाइगोमेटिक आर्चेस पे, फिर ये आएगी इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल पे, फिर ये आएगी हायोइड बोन पे और पीछे से स्पाइनस प्रोसेस से जो है वो स्पाइनस, जब ये न्यूकल लाइन पे है तो वहां से नीचे स्पाइनस प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। तो पोस्टीरियरली ये जो है ये स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा से जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हमने बिहाइंड से जो है वो इसको स्टार्ट करके हम इसको इंटीरियरली लेके आए। अब ये इसके रास्ते में जो जो चीज आनी है उसको इसने कवर करना है। ये दो मसल्स को तो कवर किया, उसके अलावा इसको जो है दो ग्लैंड्स भी मिलेंगे जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी होगा और पेरोटिड ग्लैंड भी होगा। और जब ये पेरोटिड ग्लैंड को कवर करेगी तो वहां पर ये ज्यादा डेंस हो जाएगी और वहां पर ये उसका फाइब्रस कैप्सूल जो है वो फॉर्म कर लेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, फाइब्रस कैप्सूल जो है वो उसका फॉर्म कर लेगी। अच्छा, उसका फाइब्रस कैप्सूल फॉर्म कर लेगी। उसके अलावा
अब ये क्या करेगी और क्या मॉडिफिकेशन इसमें आएंगी हमारे पास कि ये जब कवरिंग कर रही होगी तो जब ये स्टाइलॉइड ये दो लिगामेंट्स भी जो है वो हमारे पास इसने बनाने हैं। एक इसने स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट इसने बनाना है और ये जो है स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट जो है वो फॉर्म कर लेगी। अब अगर हम इसकी ये हमने इसकी सुपीरियर अटैचमेंट देखी है, इंफीरियरली हम इसकी अटैचमेंट देखें तो ये मैन्यूब्रम से अटैच होगी, क्लैविकल से अटैच होगी, एक्रोमियन से अटैच होगी और स्पाइन ऑफ स्कैपुला से जो है वो अटैच होगी। ठीक है, और ये पोस्टीरियरली जो है ये हमारे पास ये जो बाकी वहाँ पर कवरिंग्स होंगी उनके साथ जो है ये कंटिन्यू करेगी। ये मैं इसकी आप लोगों को डायग्राम दिखाना चाह रही हूँ, वो आई नहीं है इसमें। पोर्शन है, ठीक है, ये जो येलोइश हमारा पोर्शन है ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जी, ये जो येलो पोर्शन है ये जी सुपरफिशियल फेशिया या फ्लैट? शाबाश, सुपरफिशियल फेशिया। इससे बाहर ये जो हमें लेयर नजर आ रही है ये बिल्कुल थिन सी स्किन नजर आ रही है। उसके बाद ये हमें जो है ये नजर आ रहा है सुपरफिशियल फेशिया। ये जो है ये एंटीरियर एस्पेक्ट हमें नजर आ रहा है और ये जो है ये हमें पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो सुपरफिशियल फेशिया के अंदर ये क्या चीज नजर आ रही है हमें? हाँ जी, ये क्या चीज नजर आ रही है? प्लेटिस्मा में प्लेटिज्मा, शाबाश। ये हमें प्लेटिज्मा नजर आ रहा है जो कि सुपरफिशियल फेशिया का कंटेंट है। ये हमें जो है प्लेटिज्मा जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। और ये किस तरह जो है ये इसने सारा जो है वो सराउंड किया हुआ है, ये हमें सारा नजर आ रहा है, ये येलोइश जो पोर्शन है, ठीक। उसके बाद ये जो ग्रीन आप लोगों को लाइन नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, ठीक है। अब ये देखो, ये जब फेशिया जो है इसने जब सराउंड किया हुआ नेक को, पूरा जो है वो सराउंड किया हुआ है नेक को, तो इन द मीन वे जो इसके रास्ते में जो जो चीज़ें आएंगी ये उन चीज़ों को कवर भी करेगा और कुछ मॉडिफिकेशंस भी जो है फॉर्म करेगा। आप लोगों ने याद रखना है 2 मसल्स 2 लिगामेंट्स, और इसने जो है वो बनानी है 2 मसल्स बनानी है और 2 लिगामेंट्स बनानी है और 2 ग्लैंड्स को जो है वो इसने कवर करना है। अब इसने जो है यहाँ से अगर आप लोग देखो तो ये एंटीरियरली हमारे पास जो है ये स्प्लिट हुआ है इनटू सुपीरियर और इंफीरियर लेयर्स, ठीक है, इनटू सुपीरियर और इंफीरियर लेयर्स या सुपरफिशियल और डीप लेयर। ये इसने कौन सा मसल कवर किया? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। शाबाश, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ठीक है। फिर उसके बाद उसके लैमिनास जो है वो दोबारा फ्यूज हो गए और ये लैटरली जो है वो ट्रैवल कर रहा है टू गो ऑन टू द बैक साइड, और फिर इसको एक मसल मिला और यहाँ पर अगेन इसकी जो लेयर्स हैं वो 2 लैमिनास में जो है वो स्प्लिट हुई हैं और यहाँ पर इन्होंने ये क्या चीज़ इनक्लोज की हुई है? ट्रिपीजियस, शाबाश। ये जो है ये इन्होंने ट्रिपीजियस जो है वो हमारे पास ये ट्रिपीजियस जो है वो हमारे पास इन्होंने जो है वो इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें हमने ये याद रखना है कि इन्वेस्टिंग लेयर जो है वो थ्रू एंड थ्रू हमारे पास ट्रेवल करती है और ये 2 मसल्स कौन कौन से मसल्स को इनक्लोज करती है? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड ट्रेपेजियस। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रिपीजियस को, और 2 ग्लैंड्स जो हैं वो कौन कौन से 2 ग्लैंड्स को इनक्लोज करेगी? पैरोटिड ग्लैंड और सबमैंडिबुलर। शाबाश, पैरोटिड और सबमैंडिबुलर, और 2 लिगामेंट्स कौन कौन से बनाएगी? एक स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट बनाती है और एक जो है वो हमारे पास स्टाइलो हायोइड लिगामेंट जो है ये फॉर्म करती है, ठीक है। स्टाइलो मैंडिबुलर और स्टाइलो हायोइड, ये लिगामेंट्स भी हमने पढ़ा था कि लिगामेंट्स भी जो हैं ये मॉडिफिकेशंस ही होती हैं डीप फेशिया की। कहीं पर ये ज़्यादा कंडेंस होके जो है जैसे ये ग्लैंड्स हैं इनके अराउंड ये कैप्सूल फॉर्म कर लेगी, और जहाँ कहीं इन्होंने बोन को किसी बोनी पार्ट्स को सपोर्ट देनी होगी, आपस में कनेक्ट करना होगा, वहाँ पर ये जो है वो हमारे पास लिगामेंट्स जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें जो है ये नज़र आ गई, ये हमें जो है ये इन्वेस्टिंग लेयर नज़र आ गई, ठीक है।
इन्वेस्टिंग लेयर के बाद ये पीछे हमें ये क्या चीज नजर आ रही है, कुछ आइडिया है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, शाबाश।
डेफिनेटली ये जो प्री वर्टिब्रल लेयर है हमारे पास, ये जो है ये इस सिंपैथेटिक चेन को भी जो है वो अपने अंदर जो है वो इन्वॉल्व करेगी। ये सारी प्री वर्टिब्रल लेयर है जो कि वर्टिब्रल कॉलम को बेसिकली जो है वो अलोंग विद इट्स मसल्स जो है वो इंसर्कल करती है। ये जो है ये आगे सारे हमारे पास जो है ये फ्लेक्सेस लाई कर रहे हैं, और ये जो पीछे सारा बल्क है ये सारा का सारा जो है वो हमारे पास ये एक्सटेंसर मसल्स या एक्सटेंसर ग्रुप्स जो हैं डीप सर्वाइकल नेक के मसल्स के, वो हमें जो है वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये जो है हमारे पास ये जो फेशियाज ने इनको ये स्ट्रक्चर्स को बाउंड कर लिया है, इसके बाद ये कुछ स्पेसेस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी, जिनको हम अभी थोड़ा सा इनका नाम देख लेते हैं कि इनका क्या है। नेक्स्ट आप लोगों के पास प्री ट्रेकियल के बाद, प्री वर्टिब्रल के बाद हमारे पास जो है वो कैरोटिड शीथ है, और इसमें जो है ये भी क्रेनियल बेस से लेके रूट ऑफ दी नोज नेक तक आएगी। एंटीरियरली ये इन्वेस्टिंग है, और प्री ट्रेकियल लेयर से हमने अभी देखा था इन वो जो है वो फ्यूज हो जाएगी, और पोस्टीरियरली जो है ये प्री वर्टिब्रल लेयर के साथ, ये अगेन मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देती हूँ कैरोटिड शीथ वाला, ये देख लें। ये एंटीरियरली जो है ये प्री ट्रेकियल लेयर के साथ और ये इन्वेस्टिंग लेयर के साथ फ्यूज हो जाएगी, और पोस्टीरियरली जो है ये हमारे पास जो है प्री वर्टिब्रल लेयर के साथ जो है वो फ्यूज हो जाएगी, ये जो कैरोटिड शीथ है हमारी। ठीक है, और ये कैरोटिड शीथ जो है हमारे पास, अब इसमें है क्या क्या, हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरीज होंगी कॉमन, और इसमें कौन सी आर्टरी नहीं है? हम्म, हाँ जी बेटा, कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड लिखा है, एक चीज मिसिंग है इधर। एक्सटर्नल एक्सटर्नल कैरोटिड, शाबाश। अभी हमने कहा कि कैरोटिड शीट जो है वो एक्सटेंड कर रही है बेस ऑफ दी स्कल से नीचे रूट ऑफ दी नेक तक, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास कॉमन कैरोटिड तो एक स्पेसिफिक लेवल तक हमारे पास जाएगी, फिर वो बाइफरकेट होगी इनटू एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड, और एक्सटर्नल कैरोटिड हमारे पास C2 के लेवल पे, C3 या C2 के लेवल पे हमारे पास जो है, बल्कि C3 C4 के लेवल पे एग्जिट कर जाती है, बाहर निकल आती है उस शीट में से, और जो है वो इसका कंटेंट नहीं होती है उसमें से बाहर निकल आती है, और वो आके नेक के स्ट्रक्चर्स को जो है वो सप्लाई करती है। और जैसे आप लोगों ने देखा था फेस की, आप लोगों की सप्लाई सारी की सारी एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस से जो है वो आ रही थी, तो हमारे पास जो है वो निकल जाएगी, और इंटरनल कैरोटिड ऊपर तक उसके पास जाएगी, क्योंकि इंटरनल कैरोटिड ने जो है वो बेसिकली आपकी उसकी ब्रांचेस ने जो है वो ब्रेन की सप्लाई, फेस को भी कुछ इंटरनल कैरोटिड देती है, लेकिन ब्रेन की जो सप्लाई है मेजर उसको देनी है। तो ये हमारा जो कैरोटिड शीथ है, इसके कंटेंट में हमने कॉमन कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज मेंशन करनी है, इंटरनल जुगुलर वेन मेंशन करनी है, वेगस नर्व जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेगस नर्व मेंशन करनी है, डीप सर्वाइकल इसमें लिम्फ नोड्स होंगे, कैरोटिड साइनस, कैरोटिड साइनसेस होते हैं जो डायलिटेशन होती है, वो जब आप कॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब पता चले, और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स इसमें जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो ये जो कैरोटिड शीथ है इसके कंटेंट्स जो हैं बहुत अच्छी तरह जो है वो याद करने। अभी हमने देखा था कि ये प्री ट्रेकियल, हमने कहा कि नीचे फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ जो है वो अटैच हो रही है, और एक जो है वो हमारे पास एंडोथ्रेसिक फेशिया के साथ हो रही है, और कैरोटिड शीथ जो है वो ऊपर जाके क्रेनियल कैविटी के साथ जो है वो कर रही है। तो ये हम लोगों ने इसकी जो कम्युनिकेशंस हैं ये बहुत अच्छी तरह जो है वो ध्यान में रखनी है, कि ये मीडियस्टाइनम और ये सारे, ताकि ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जो हमने देखी हैं कि ये कहाँ किस किस से रिलेटेड है, क्या कर रही हैं। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन या कुछ भी हो इनके थ्रू जो जाता है। भी और अब ये जो हम शाबाश, ये जो अब हमने एक प्लेन डिस्कस किया है कि किस तरह ये इन्वेस्टिंग लेयर्स ने किया हुआ है एक दूसरे को कंपार्टमेंट्स में, और नेक को जो है वो डिफरेंट उसमें, अब नेक जो है वो अगर आप लोग देखो तो एंटीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट में और लैटरल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो गई है। एंटीरियरली हमारे पास प्री ट्रेकियल लेयर है, पोस्टीरियरली हमारे पास प्री वर्टिब्रल लेयर है, और लैटरली हमारे पास जो है वो कैरोटिड शीथ है। इसने जो है वो नेक को तीन पोर्शंस में जो है, रफली तीन पोर्शंस में जो है वो डिवाइड कर लिया। रफली मैं इसलिए कह रही हूँ कि फिर भी ये एक दूसरे से जो है वो इंटरकनेक्टेड है। तो बेशक ये जो है हमारे पास कंपार्टमेंट बन गए, एक आगे एंटीरियरली बन गया, एक पोस्टीरियरली, और दो कंपार्टमेंट्स हमारे पास लैटरली बन गए, लेकिन फिर भी ये इन्फेक्शंस जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सिलरी शीथ का इन्फेक्शन कहाँ आ सकता है हमारे पास? प्री वर्टिब्रल फेशिया
प्री वर्टिब्रल फेशिया के थ्रू वो नेक के मसल्स को इन्वॉल्व कर सकता है। इसी तरह नेक का कोई इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास एक्सिलरी शीथ को जो है वो इन्वॉल्व कर सकता है। इसी तरह नेक का कोई इन्फेक्शन हमारे पास जो है वो स्प्रेड करके नीचे मीडियस्टाइनम में जा सकता है, फाइब्रस, क्योंकि वो फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ अटैच है। प्लस वो थॉरेक्स को इन्वॉल्व कर सकता है क्योंकि वो एंडोथोरेसिक फेशिया के साथ जो है वो फ्यूज हुआ हुआ है। इसी तरह जो है वो हमारे केरोटिड का कोई इन्फेक्शन जो है वो प्री ट्रेकियल उसमें इन्वेस्टिंग लेयर में जा सकता है। ये सारे प्री वर्टिब्रल में जा सकते हैं। तो ये सारे प्लेन्स जो हैं ये हमारे पास पोटेंशियल पाथवेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। और इसके अलावा हमारे, आप लोगों को पता है कि रोड साइड एक्सीडेंट्स में जो है वो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, नेक इंजरीज जो हैं, हेड इंजरीज, नेक इंजरी। तो जो ब्लड एक्स्ट्रा विजेट करेगा वो भी इन्हीं प्लेन्स के थ्रू जो है वो ट्रिगर करेगा, और इन्हीं प्लेन्स के थ्रू जो है वो हमें इनको हम ट्रेस कर सकते हैं कि ब्लड किधर जो है वो हमारे पास जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये बाइंडिंग हो रही है तो बाइंडिंग के बाद हमारे पास जो है यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये बाइंडिंग के बाद हमारे पास ये जब हर लेयर ने अपना अपना स्ट्रक्चर बाउंड कर लिया तो हमारे पास कुछ स्पेसिस क्रिएट हो गई हैं। ठीक है, ये हमें स्पेसिस नजर आ रही है। ये बीच में जो है ये हमारे पास कुछ स्पेसिस क्रिएट हो गई हैं। इन स्पेसिस को हम देख लेते हैं कि इस सारे डीप सर्वाइकल फेशिया के एक्शन के बाद हमारे पास जो है वो कौन कौन सी स्पेसिस तो ये स्पेसिस हमारे पास हैं, ये स्पेसिस हमारे पास इसलिए क्रिएट हुई हैं ताकि इन स्पेसिस की एज पे हमारे पास जो है लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया और इन सब की जो है मूवमेंट जो है वो अकर कर सके। अगर ये बिल्कुल टोटली क्लोजली पैक्ड हो जाएंगी तो फिर हम इन स्ट्रक्चर्स को जो है वो मूव आउट नहीं कर सकते। हम जो है वो इन स्ट्रक्चर्स की मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। और उन्होंने इन स्पेसिस को क्या किया है कि सिर्फ लूज एरियोलर, लूज जो कनेक्टिव टिश्यू है उससे जो है ये फिल्ड अप होगी।
और ये सुपीरियरली जो है ये स्पेस जो है वो हमारे पास क्रेनियल बेस तक जा रही है और ऑन आइदर साइड जो है ये कैरोटिड शीथ तक जो है वो एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, ये आप लोगों को ये स्पेस नजर आ रही है। ठीक है, ये आप लोगों के पास स्पेस है। ये जो है बेसिकली ये स्पेस जो है ये जो विस्टास हैं और ये जो स्ट्रक्चर है इनको जो है वो सेपरेट कर रही है। ये स्पेस हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है। और ये स्पेस जो है वो इंफीरियरली ओपन है। ऊपर से तो ये क्लोज थी, लैटरली भी ये क्लोज है, लेकिन इंफीरियरली ये ओपन हो रही है इनटू द सुपीरियर मीडियस्टाइनम। अगेन ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रूट बन गया है फॉर द ट्रेवलिंग ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे किसकी, कौन सी स्पेस की बात कर रहे थे हम, रिट्रोफ्रिंजियल स्पेस। ठीक है, रिट्रोफ्रिंजियल स्पेस की हम जो है ये बात कर रहे हैं। ट्रायंगल्स तो अभी हमने नहीं करी। अच्छा बेटा, अब हमने क्या देखा, जो डीप सर्वाइकल फेशिया है उसकी 3 मेजर डिविजन्स क्या क्या हैं? क्या क्या है बेटा? प्री वर्टिब्रल, प्री ट्रेकियल और इन्वेस्टिंग। ठीक है, उसके अलावा अदर मॉडिफिकेशंस में क्या क्या है? कैरोटिड शीथ, शाबाश। स्पेसिस कौन कौन सी हैं? रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस, एलर फेशिया। हाँ, और बकोफ्रिंजियल स्पेस। ठीक है, ये 7 चीजें आपने अच्छी तरह जो है ये प्रिपेयर करनी है फॉर अ यूक्यू। ठीक, इसमें हमने क्या बात बताई कि हमारे पास इन डीप सर्वाइकल फेशिया है, उसकी प्रॉपर जो 3 हमारे पास लेयर्स हैं उन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है एज अ इन्वेस्टिंग लेयर, एज अ प्री ट्रेकियल लेयर और एज अ प्री वर्टिब्रल लेयर। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो 3 इसकी जो है वो मेजर इन्वेस्टिंग लेयर्स हैं, इन मेजर इसकी लेयर्स हैं। उसके अलावा इसने हमारे पास जो है वो 4 मॉडिफिकेशन तो इसने एक कैरोटिड शीथ की दी हुई है और जो है एक एलर फेशिया की मॉडिफिकेशन दी हुई है। ठीक है, कैरोटिड शीथ की और एलर फेशिया की मॉडिफिकेशन दी हुई है और इन फेशियास के कवरिंग्स की वजह से हमारे पास 2 स्पेसिस क्रिएट हुई हैं जिनको हम रिट्रोफ्रिंजियल स्पेस और बकोफ्रिंजियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, चलें बाकी फिर इंशाल्लाह जो है वो हम कल करेंगे क्या? मैम अच्छा कुछ बाकी, जी जी काम जी, रिलेटेड कोई अपडेट्स हुई कि एक्सटेंशन हो गई हमें? वो बेटा थोड़ा सा एक्सटेंशन का तो शायद ना हो, लेकिन शायद आपको अर्ली जो है वो फ्री कर दिया जाए। ठीक है, अर्ली जो है वो आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि हम 5th से भी पहले जो है वो आप लोगों को फ्री कर दें, तो वो टाइम तो मिल जाएगा ना आप लोगों को। मैम फिर तो सिलेबस